सो गाइस फाइनली पीसी ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। जो कंपनी ने प्री नंबर्स दिए थे क्वार्टर टू के, वो काफी पॉजिटिव थे, लेकिन क्या वो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं आज कंपनी के क्वार्टर टू पर, सभी चीजों को समझेंगे। कल के वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी समझी थी और साथ में एग्जांपल्स लिए थे कुछ पेनी स्टॉक्स के कि कैसे पीसी ज्वेलर्स इन सभी बाकी के पेनी स्टॉक से अलग साबित हो सकता है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लेना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। IAM NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट से, जो कि कंपनी ने सिर्फ एक मिनट पहले ही अपडेट किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर से। जितना भी डाटा आपके सामने है यह कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा है, जो कि सारी फिगर्स आपको करोड़ में नजर आती हैं। सितंबर 2025 का कॉलम, जून 2025 का कॉलम एंड सितंबर 2024 का कॉलम ये वाला रहेगा। टोटल इनकम 2025 सितंबर 894 करोड़ कंसोलिडेटेड डाटा, जो कि जून में थी 807 करोड़ की। यानी कि पहला ही सेगमेंट कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। कितना? लगभग 87 करोड़ का इनकम कंपनी का इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो भैया पहला ही सेगमेंट कंपनी का पॉजिटिव दिख रहा है। वेयर आज पिछले साल 548 करोड़ की कंपनी की इनकम थी, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के इनकम पे कितना इंक्रीज है? लगभग 348 लगभग 348 करोड़ रुपीस का इंक्रीज है कंपनी की टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो भैया पहला सेगमेंट देख सकते हो, तीनों कॉलम्स कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं। टोटल इनकम कंपनी की बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुई है। अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पर। 688 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा है सितंबर 2025 में, वेराज जून में 644 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस था और पिछले साल 625 करोड़ का एक्सपेंस। यानी कि हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छी ग्रोथ डेफिनेटली दे, क्योंकि एक्सपेंसेस में कंपनी के एक एक्सपेंसेस में कंपनी के एक बड़ा जंप है, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की देखनी पड़ सकती है। वेराज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस 44 करोड़ से बड़े हैं। अब इतना इंक्रीज बहुत जायज है जहां पर कंपनी के इनकम पर एक बड़ा इंक्रीज है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 206 करोड़ का। 206 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आया है 2025 सितंबर में, जो कि जून में 163 करोड़ का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस 37 एंड 6, यानी कि 43 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेराज पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स 123 करोड़ के थे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 77 और 6 कितना हो गया? 83 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में। तो पहला सेगमेंट भी कंपनी का ग्रीन था, सेकंड सेगमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये भी कंपनी का ग्रीन है, डिस्पाइट इसके कि कंपनी के एक्सपेंसेस में ज्यादा इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी ने स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्ग शो करी है, जो कि एक अच्छी साइन है यहां पर। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। तो ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड। गिव मी 1 सेकेंड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, 209 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है, यानी सितंबर 2025 में 209 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल कंपनी को ना डेफर्ड टैक्स यानी कि आप कह सकते हो डेफर्ड इनकम का फायदा मिला था, तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो बढ़ गया था। 178 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो कम हो जाते हैं। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस भी आपको दिख रहा था ना एक बड़ा जंप, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में कम हो रहे हैं। यानी कि कितना हो जाता है? 22 और 9 31 करोड़ का डिफरेंस है कंपनी के प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वेराज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं 39 और 9 48 करोड़ का डिफरेंस है। तो ओवरऑल रिजल्ट कंपनी के अच्छे हैं,
कंपनी ने ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में एक ग्रीन सिग्नल दिया है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब चार्ट पर इन नंबर्स का क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, यह है आपका पीसी ज्वेलर्स का चार्ट। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट देने के बाद में दो ब्रेकडाउन दिए हैं। अब ये दोनों ही ब्रेकडाउन में क्या बना है आपका डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न पर स्टॉक है। अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न को एलिमिनेट करना है तो यहां पर एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, लगभग 1340 का ये लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन जोन है। आज के सेशन में स्टॉक में सेलिंग दिख रही है, कल के सेशन में भी सेल ऑफ आया था। सो अगर यहां पर डिक्लाइन बनता है, इसका मतलब यह है कि स्टॉक क्या कर रहा है, एक डायगोनल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कल हमने प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पर समझा था पीसी ज्वेलर की कंडीशन इस समय क्या है। तो अगर इस डायगोनल को स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाता है और कमिंग सेशंस पर 13.40 आपका सस्टेन नहीं होता, यानी कि ब्रेकआउट नहीं होता, तो उस कंडीशन पर आप एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर हो, यानी कि रिजल्ट्स का कोई फायदा हमें चार्ट पर नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों? देखो, एक पेनी स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स, हमें यहां पर बड़े ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। बड़ा ब्रेकआउट अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में लगभग ये स्टॉक 10 गुना रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 भी नहीं बल्कि 3 साल के अंदर स्टॉक 10 गुना रिटर्न लगभग दे चुका है। कोई भी पेनी स्टॉक अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आपको क्या चाहिए होता है, कल भी हमने सीखा था, आपको चाहिए होता है रिवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। आपको रिवेन्यू ग्रोथ मिलना चाहिए। अब कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर में दिखाया है और आज का जो क्वार्टर आया है वो भी कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ दिखाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और अभी 7, लगभग 7 क्वार्टर कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। तो अगर कंपनी इसी तरह से आने वाले क्वार्टर में रिवेन्यू ग्रोथ दिखाती है, तब हम कहते हैं कि हां, पीसी ज्वेलर्स एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अभी तक जो गिरावट आई है ना, इस लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को कहीं ना कहीं सरपास करना पड़ेगा पीसी ज्वेलर्स को, ताकि आपके बड़े ब्रेकआउट मिल सके। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां पर कि मान लेते हैं एक ऑप्टिमिस्टिक वे में कि पीसी ज्वेलर यहां से बड़ा ब्रेकआउट देते हैं रिजल्ट के बाद में, तो ऐसी कंडीशन पर 1340 ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो आपको यहां पर कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होंगी, जिसको आप सस्टेनेबल कैंडल कहते हो। अगर ये पोजीशन आती है तब भी आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, अदरवाइज आप एक डायगोनल का हिस्सा बन सकते हो, जो कि एक रिजेक्शन देती है पीसी ज्वेलर्स को बार बार लॉन्ग टर्म ट्रायंगुलर डिसेंडिंग पैटर्न पे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।